एक पौधा जिसे दुनिया सिर्फ एक नशा मानती है, पर क्या यह सच में ब्रह्मांड के रहस्य खोलने की ताकत रखता है? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे, भांग की कहानी, जो शिव का प्रसाद भी है और समाज के लिए एक सवाल भी। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई पौधा हमें हमसे ही मिला सकता है? क्या भांग सच में आत्मज्ञान का रास्ता है या फिर सिर्फ एक धोखा? चलिए आज इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे भांग से जुड़ा विरोधाभास, फिर जानेंगे शिव से इसका दिव्य संबंध। इसके बाद चलेंगे प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में, फिर देखेंगे कि विज्ञान इस पर क्या कहता है, और हाँ, ये भी समझेंगे कि साधना में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और सबसे जरूरी बात, क्या ये मंजिल है या सिर्फ एक चाबी? आज के समय में भांग का नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही चीज आती है, नशा, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी कहानी हमेशा से यही थी या फिर इसे जानबूझकर ऐसा बना दिया गया? जरा इस विरोधाभास को देखिए। आज की दुनिया में ये एक खतरनाक नशा है, लेकिन हजारों साल पहले यही चीज देवताओं का अमृत थी, आध्यात्मिक साधना का एक उपकरण। तो सोचना तो बनता है कि क्या समय के साथ सच बदल गया या फिर सच को हमसे छिपा लिया गया। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये हमें सीधा महादेव शिव तक ले जाती है। बात है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने वो जहर पी लिया, और कहते हैं उस जहर की आग को शांत करने के लिए उन्हें भांग अर्पित की गई, वही भांग जो अमृत का प्रतीक बन गई। तो समझिए, शिव के लिए भांग कोई नशा नहीं था। नहीं, ये तो शिवत्व यानी उस परम चेतना तक पहुंचने का एक दरवाजा था, एक ऐसा माध्यम जो उन्हें गहरे ध्यान में ले जाता था, जहां चेतना की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में भांग का जिक्र मिलता है। ये एक ग्लोबल, एक वैश्विक आध्यात्मिक परंपरा थी। अथर्ववेद में इसे भय को दूर करने वाला पवित्र पौधा कहा गया। मिस्र में माना जाता था कि ये दूसरी दुनिया की यात्रा का दरवाजा है। चीन में लोग इसे ध्यान का धुआं कहते थे, और तिब्बत में तो इसे चेतना की खिड़की का नाम दिया गया। मतलब हर संस्कृति ने इसे नशे से कहीं बढ़कर देखा। तो चलिए अब कथाओं और इतिहास से निकलकर जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। आखिर ये काम कैसे करती है? हमारे दिमाग पर इसका असर होता क्या है? देखिए, जब कोई भांग का सेवन करता है तो इसके अंदर के केमिकल्स, जिन्हें THC और CBD कहते हैं, वो शरीर में जाते हैं। ये हमारे दिमाग के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि ये हमारी पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, उसे उत्तेजित करती है। नतीजा, हम गहरे ध्यान वाली दिमागी तरंगों यानी थीटा और डेल्टा वेव्स तक आसानी से पहुंच पाते हैं। अब ये तीसरी आंख क्या है? योग परंपरा में आज्ञा चक्र को आंतरिक दृष्टि का केंद्र माना जाता है, मतलब हमारी आत्मा की खिड़की। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये पीनियल ग्लैंड है, जो हमारे गहरे अंतर्ज्ञान को कंट्रोल करती है, और माना यह जाता है कि भांग इसी रहस्यमयी केंद्र को जगाने में मदद कर सकती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। साधकों और तांत्रिकों के लिए भांग कभी भी मौज मस्ती की चीज नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी और अनुशासित साधना का हिस्सा थी। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है साधना, जहां इसका इस्तेमाल अनुशासन और मंत्रों के साथ चेतना के विस्तार के लिए होता है, और दूसरी तरफ है नशा, जो बिना किसी मकसद के बस मन को भटकाता है। ये आग की तरह है, सही इस्तेमाल करो तो रोशनी देगी, और गलत इस्तेमाल किया तो सबको जला देगी। और ये साधना अकेली नहीं होती थी। इसके साथ ओम नमः शिवाय जैसे पावरफुल मंत्रों का जाप होता था। ज्ञान मुद्रा जैसी हस्त मुद्राएं होती थीं, जो शरीर की ऊर्जा को सही दिशा देती थीं। और ये सब कुछ एक कड़े अनुशासन के तहत सिर्फ खास मौकों पर ही किया जाता था। ये एक पवित्र अनुष्ठान था। और अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या कोई भी बाहरी चीज हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि भांग मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक सीढ़ी है, एक लैडर। ये ऊपर चढ़ने में मदद तो कर सकती है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए उस सीढ़ी को छोड़ना ही होगा। असली साधना तो इस सीढ़ी को छोड़ने के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि असली लक्ष्य क्या है? चेतना की वो अवस्था जहां इंसान इतना आजाद हो जाए कि उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही ना पड़े।
ना भांग, ना मंत्र, ना कोई और चीज। जब चेतना खुद ही मुक्त हो जाए, वही तो असली आत्मज्ञान है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि भांग सही है या गलत। असली सवाल तो ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम में वो अनुशासन और वो समझ है कि हम इस चाबी का इस्तेमाल ताला खोलने के लिए करें, ना कि खुद को उसी में उलझा लें? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है।